हे गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना आर्टिकल। और आर्टिकल शुरू करने से पहले जो है वो हम अपना आज का वोकैब का वर्ड लेंगे। तो जो आज का वोकैब का वर्ड रहेगा वो रहेगा प्रायर, जिसकी स्पेलिंग है PRIOR। तो प्रायर जो है इसका मीनिंग जो है वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना है कि ताकि मैं समझ सकूं कि आपको जो ये वर्ड है वो अच्छे से आता है। और अगर आपको ये वर्ड नहीं पता इसका मीनिंग, तो जो मैं अभी आर्टिकल पढ़ाऊंगी उसको ध्यान से सुनिएगा। वैसे भी जो ये आर्टिकल है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन की दृष्टि से हम देखें उसके लिए भी, और अगर हम इंग्लिश ग्रामर्स के रूल से रिलेटेड देखें तो उसके लिए भी, इसलिए इस आर्टिकल को भी ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है ये आर्टिकल। ASI रिपोर्ट सेज अ टेम्पल एग्जिस्टिंग एट ज्ञान व्यापी साइट। जैसे कि इसका जो चर्चाएं हैं वो बहुत ही सालों से चल रही हैं कि जहाँ पे जो ज्ञान व्यापी मस्जिद है वहाँ पे जो है वो एक टेम्पल जो है वो एग्जिस्ट करता था। ASI रिपोर्ट सेज, ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उनकी रिपोर्ट में ये निकल कर आया है कि जहाँ पे जो ज्ञानव्यापी मस्जिद आज एग्जिस्ट है यूपी के अंदर, वहाँ पे जो है वो कभी एक मंदिर जो है वो हुआ करता था। तो चलिए देखते हैं कि ये जो ज्ञानव्यापी साइट है वो क्या है और ये कहाँ पर जो है वो एग्जिस्ट करती है और कहाँ पे जो है ये ज्ञानव्यापी जो साइट है वो एग्जिस्ट करती है। तो चलिए देखते हैं। द वेस्टर्न वॉल ऑफ द ज्ञानव्यापी मॉस्क्यू लोकेटेड इन वाराणसी उत्तर प्रदेश। कहता है कि जो वेस्टर्न यानी कि जो पश्चिम साइड की जो दीवार है ज्ञानव्यापी मस्जिद की, जो कि कहाँ पे है, वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर जो ज्ञानव्यापी मस्जिद है उसकी जो वेस्टर्न वॉल है इज़ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग हिंदू टेम्पल। जो वहाँ पे पहले, प्री एग्जिस्टिंग का मतलब है कि जो पहले वहाँ पे हिंदू मंदिर था उसका जो है वो रिमेनिंग पार्ट है वो वेस्टर्न वॉल जो है उस मस्जिद के अंदर। सेज द ग्राउंड पेनिट्रिंग रडार, जो कि GPR की मदद से जो है ये ऐसा पाया गया है। सर्वे रिपोर्ट ऑफ द स्ट्रक्चर प्रिपेयर्ड बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो है ये प्रिपेयर्ड करी गई है ये रिपोर्ट। द ASI रिपोर्ट कंक्लूडेड दैट, जो ASI रिपोर्ट है उसके अंदर कंक्लूड किया गया है। कंक्लूड का मतलब है कि उसके अंदर ये नतीजा निकल कर आया है कि इट कैन बी सेड देयर एग्जिस्टेड अ हिंदू टेम्पल प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग मॉस्क्यू। इसके अंदर क्या कहा गया है, जो ये रिपोर्ट निकल कर आई है कि यहाँ पे जो है वो एक हिंदू मंदिर था प्रायर। जो मैंने आपको शब्द दिया है प्रायर, उसका मतलब होता है पहले, ठीक है। तो प्रायर का मतलब होता है पुराना या पहले। तो कहता है कि इस मस्जिद से पहले जो है यहाँ पे एक हिंदू मंदिर था, दैट इज़ मॉस्क्यू। यानी कि जो ये मॉस्क्यू है आज के टाइम पे जो ज्ञानव्यापी मस्जिद वाराणसी में है उससे पहले जो है वहाँ पर एक हिंदू मंदिर जो है वो हुआ करता था। द वेस्टर्न वॉल ऑफ द ज्ञानव्यापी मॉस्क्यू एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। कहता है कि जो वेस्टर्न वॉल है, जो पश्चिमी दीवार है इस ज्ञानव्यापी मस्जिद की, वो एक एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है। एग्जिस्टिंग का स्ट्रक्चर मतलब जिससे हमें पता चलता है कि इज़ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग हिंदू टेम्पल, की जो वहाँ पे जो पहले के टाइम पे जो हिंदू टेम्पल हुआ करता था ये उसका जो है वो बचा हुआ एक हिस्सा है। दिस वॉल मेड ऑफ स्टोन्स एंड डेकोरेटेड विद हॉरिजॉन्टल मोल्डिंग्स। कहता है कि ये जो दीवार है वो स्टोन से यानी पत्थरों से बनी हुई है और इसको डेकोरेट किया गया है अलग अलग मोल्डिंग्स से। इस फॉर्म्ड बाय रिमेनिंग पार्ट ऑफ वेस्टर्न चैम्बर। कहता है कि इस फॉर्म्ड बाय जो वेस्टर्न पार्ट का जो वहाँ का पश्चिमी हिस्सा है, पश्चिमी जो चैम्बर है उसके अंदर जो है ये दीवार आती है। वेस्टर्न प्रोजेक्शंस ऑफ द सेंट्रल चैम्बर एंड चैम्बर ऑन इट्स नॉर्थ एंड साउथ। द सेंट्रल चैम्बर अटैच टू द वॉल स्टिल एग्जिस्ट अनचेंज वेयर एज। कहता है कि द सेंट्रल चैम्बर की जो सेंटर का यानी कि जो बीच का चैम्बर है जो कि अटैच है उस वॉल से, यानी कि जो वेस्टर्न वॉल से जो सेंटर का जो चैम्बर है जो अटैच है, स्टिल एग्जिस्ट अनचेंज, वो अभी भी जो है वो अनचेंज है, यानी कि उसके अंदर कोई चेंज नहीं किया गया। वेयर एज मॉडिफिकेशन हैव बीन मेड टू द बोथ द साइड चैम्बर। कहता है कि लेकिन जो चैम्बर की जो साइड्स हैं दोनों तरफ की, यानी कि वेस्ट की भी और ईस्ट की भी, उन दोनों जो चैम्बर्स की साइड हैं उनके अंदर जो है वो मॉडिफिकेशन किए गए हैं, बट जो उसका सेंटर का जो हिस्सा है चैम्बर का उसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया गया। द ASI रिपोर्ट हुज कॉपीज विद द हिंदू सेट। जो इसकी जो एक कॉपी है ASI रिपोर्ट की जो कि द हिंदू के पास है उसके अंदर ऐसा कहा गया है। आगे क्या कहता है,
द अरेबिक पर्शियन इंस्क्रिप्शन फाउंड इनसाइड अ रूम मैंशंस दैट, कहता है कि एक अरेबिक पर्शियन, जो कि अरेबिक पर्शियन लैंग्वेज के अंदर एक इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि जो पहले लिखी हुई जो इंस्क्रिप्शंस यानी कि दीवारों पर लोग कुछ कुछ लिखते थे, अरबी और पर्शियन के अंदर जो है वो मिली है एक कमरे के अंदर मेंशंस, जिसके अंदर ये मेंशन किया गया है दैट द मॉस्क्यू वॉज बिल्ड इन द 20th रीगल ईयर ऑफ औरंगजेब की, जो यानी कि 1676 टू 677, यानी कि जो ये मॉस्क्यू है ये औरंगजेब के टाइम पर जो है इसको बनाया गया था, यानी कि 1676-77 के टाइम पे। तो इससे जो है ये पता चलता है कि जब यहाँ पे जो ये मॉस्क्यू नहीं थी, यानी कि 1600 से पहले जो है वो यहाँ पे एक हिंदू टेंपल था, और 1976-77 यानी कि औरंगजेब के टाइम पर जो है औरंगजेब ने जो है वो के टाइम पर जो है ये मस्जिद का निर्माण किया गया। एक जो अरबियन और पर्शियन एक इंस्क्रिप्शन जो उस रूम के अंदर मिलती है उसके अंदर ये सब लिखा गया है। However, hence the pre-existing structure appear to have been destroyed in the 17th century। इसलिए जो है हम कह सकते हैं कि जो pre-existing यानी कि जो पहले से एग्जिस्ट था वहाँ पे स्ट्रक्चर, उसको जो है वो 17वीं सेंचुरी में ही तोड़ दिया होगा, क्योंकि उसको तोड़कर ही तो जो है वो ये मॉस्क्यू जो है वो बनाया गया था। तो उसको तोड़कर जो है 17th सेंचुरी के अंदर ये मॉस्क्यू बनाया गया था ड्यूरिंग द रीजन ऑफ औरंगजेब। रीजन का मतलब होता है कि जब औरंगजेब का जो है वो शासन था उस टाइम पे। एंड पार्ट ऑफ इट वॉज मॉडिफाइड एंड री यूज इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। और कहता है कि जब जो है ये एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर यानी कि अब के टाइम पे जो स्ट्रक्चर है जो मॉस्क्यू है उसके अंदर जो है वो कुछ कुछ चेंजेस करे इन्होंने, कुछ कुछ मॉडिफिकेशन करी उसकी दीवारों में, और कुछ कुछ जो चीज़ें हैं वो ऐसे ही अनचेंज जो है वो रह चुकी हैं। बेस्ड ऑन साइंटिफिक स्टडीज़, कहता है कि साइंटिफिक स्टडीज़ और सर्वेज़ के बेस पर स्टडी ऑफ आर्किटेक्चरल रिमेन्स, और जो आर्किटेक्चरल जो रिमेन्स हैं यानी कि जो अवशेष जो बचे हुए हैं, एक्सपोज्ड फीचर एंड आर्ट फैक्ट जो वहाँ पे कलाएं लोगों ने करी हुई हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं जो वहाँ पे, एंड द स्कल्पचर्स जो हैं, इट कैन बी सेड दैट, इन सभी को इन मद्देनज़र रख के ये कहा जा सकता है कि देयर एग्जिस्टेड अ हिंदू टेम्पल, कि यहाँ पे जो है वो हिंदू मंदिर था प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, कि जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर जो वहाँ पे है ज्ञान व्यापी जो मस्जिद है उससे पहले जो है वो वहाँ पे एक हिंदू टेम्पल होता था। अकॉर्डिंग टू ASI रिपोर्ट के अंदर ये सब कहा गया है। द ASI ऑल्सो स्टेटेड दैट, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये भी कहा गया है इट हैड सिस्टमेटिकली एंड साइंटिफिकली स्टडीड द पिलर्स। कहता है कि सिस्टमेटिकली और साइंटिफिकली जो पिलर्स हैं, जो पिलर्स वहाँ पे जो है यूज़ किए गए हैं, ASI की रिपोर्ट में कहा गया है कि जो उन्होंने जो वहाँ पे पिलर्स हैं और जो प्लास्टर्स हैं उनकी जो साइंटिफिकली और सिस्टमेटिकली स्टडी करी गई है यूज्ड इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, जो यानी कि मॉस्क्यू के अंदर जो पिलर्स लगाए गए हैं उनकी सिस्टमेटिकली और साइंटिफिक स्टडी में ये पता चला है It was found that for the enlargement of the mosque and construction saham, part of the pre-existing temple, including pillar and plaster, were used with little modification। इसके अंदर ये पता चला है कि जो आज के टाइम पर वहाँ पे पिलर्स और प्लास्टर्स जो यूज़ करे गए हैं उनके अंदर जो है वो थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करके जो है उनको यूज़ किया गया है। Sculpture of Hindu deities and carved architectural member were found buried under the dumped soil in cellar S2 8 इसके अंदर ये भी बताया गया है कि जो हिंदू देवी देवताओं के जो वहाँ पे जो आर्किटेक्चरल जो उनकी मूर्तियाँ पाई गई थी या फिर और कुछ जो चीज़ें पाई गई थी वहाँ पे वो जो है वो मिट्टी के अंदर दब गई थी सेलर S2 के अंदर। ये भी जो है वो इस ASI की रिपोर्ट के अंतर्गत ये सब बातें जो है वो कही गई हैं ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर, जिसको कहा गया है कि इसमें जो है इससे पहले जो है वहाँ पे एक हिंदू टेंपल एग्जिस्ट करता था और अब जो है वो औरंगजेब के टाइम पे जो है वो इसको तोड़कर वहाँ पे एक मस्जिद को बनाया गया। तो ये था आपका, जैसे कि इसके अंदर दिखाया गया है कि ये जो है वो मस्जिद है और ये यहाँ पे एक टेंपल भी है जो वो दिखाया गया है। तो आई होप आपको जो ये आर्टिकल है वो अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको आर्टिकल अच्छे से समझ आया है और जो हमारा वर्ड था आज का प्रायर PRIOR उसका मीनिंग भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, जिसका मतलब है पहले से, पहले यानी कि जो प्री एग्जिस्टिंग है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें कि हम इसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।